अब देखिए, ध्यान दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों को हम पहले लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। जिन चीजों को लिया गया उन्हें हम क्या बोले? अभिकारक। और जो चीजें बन रही है उन्हें हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो तरह की चीजें यहाँ पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें दो तरह की चीजें पाई जाएंगी। एक जो ली गई है उन्हें हम बोलेंगे अभिकारक, और एक जो बन रही है उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी उसको हम समझ लेंगे इस एरो से। मतलब शुरुआत में हमने ये लिया, रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमको मिल क्या रहा है? उत्पाद मिल रहा है। बोलिए आई बात समझ में? ठीक है। अब एक बात आप लोग हमेशा समझे रहिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो बहुत छोटे लेवल पे होती है। मतलब आप देखिए, कोई भी चीज का कण तो आप लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे हम कहें आपके पास सोना है, हम कहें इसमें कितने कण है, तो आप उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो अब वो कण के स्तर पे हो रहा है तो वो चीज आप देख तो पा नहीं रहे हैं। मान लीजिए आपने दो चीज मिलाया और उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गया या नहीं हुआ, तो आपको पता तो नहीं लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई। तो ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है या हो गई है तो उसको पता करने के 5 तरीके हमको बताए गए हैं। ये 5 तरीके आपके बगल में लिखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के टोटल आपको 5 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से 5 तरीके? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण। इनमें से कई एग्जाम्पल तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बता दूंगा। हम सभी लोग गांव से जुड़े लोग हैं, मिट्टी वाले लोग हैं, किसान लोग हैं हम लोग। ठीक है। हम भी किसानी करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ट्रैक्टर कोई और चलाता है, हम खड़े किसानी करते हैं। ठीक है। तो किसान तो हम भी हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग के घर में जब पुताई पहले होती थी, अब तो नहीं, अब तो आजकल नए नए पेंट्स आ गए हैं, उनसे होता, प्लास्टिक पेंट से होता है। लेकिन पहले हम लोग के घर में कैसे पुताई होती थी? चूना होता था, पानी लेते थे, पानी में चूना घोल देते थे। अगर आप इस चीज को नहीं भी देख पाए हैं तो इसका एक और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपको। आप लोग जब भी किसी पंचर वाले के यहाँ जाइए तो उसके यहाँ वेल्डिंग वाली मशीन जरूर रखा रहता है, जिसमें वो गैस से वेल्डिंग करता है। तो उसमें भी यही प्रोसेस का यूज होता है। अब देखिए, जब चूने को पानी में डालते थे तो क्या होता था? जैसे ही चूने को पानी में हम डालते थे, तुरंत जो होता था, पानी जो होता था वो उबलने लगता था। उबलने लगा मतलब क्या हो रहा है? ताप में परिवर्तन। अरे भैया, तभी तो कोई चीज, आप पानी को केतली में चढ़ा के रख दीजिए, क्या वो उबलेगा? वो तब तक नहीं उबलेगा जब तक उसके तापमान में परिवर्तन होना शुरू नहीं होगा। जैसे ही तापमान में परिवर्तन होना शुरू हुआ, पानी तुरंत क्या होने लगा? उबलने लगा। मतलब यहाँ पे चूना डालने पे पानी उबल रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ताप में परिवर्तन हो रहा है। साथ में और क्या हो रहा है देखते हैं। यहां पे इसके मिलने पर गैस निकलने लगता है। आप देखे होंगे गैस क्या होने लगता है? गैस निकलने लगता है। और क्या होता है? अंत में आपको यहां पे थक्का मिलता है। थक्का क्या होता है? वो होता है अवक्षेप, मतलब जो हमारे किसी मतलब का नहीं होता है। तो कुल मिला के इसमें आपको 3 तरह की चीजें देखने को क्या हो गई? मिल गई। चूने का पानी नहीं आ रहा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप लोहा रख दीजिए, ये लोहा था, हमने रख दिया। आप देखिए कुछ दिन बाद इसके ऊपर जंग लगने लगता है। अब कोई भी लोहे की चीज में जंग लग गया, आपको कैसे पहचान होती है? मतलब आपके सामने अगर लोहा रख दूं और उसमें जंग लगने लगा तो आप कैसे पहचान होगी जंग लग गया उसमें? उसके रंग में परिवर्तन होगा। तो ध्यान दीजिए, ये भी एक तरीका है। रंग में परिवर्तन होगा तब भी आप पहचान सकते हैं कि वहां पे क्या हो गया, वहां पे रंग में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन हुआ मतलब क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। बात है समझ में? अगली बात हम करते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं H2। H2 क्या होता है? हाइड्रोजन, O2, ऑक्सीजन। अब देखिए, आप भी जानते हो बच्चा, मैं भी जानता हूं कि हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस। लेकिन जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो बनाएंगे H2O। H2O क्या होता है बताइए?
सुने हैं कभी नाम? नहीं सुने होंगे H2O, लेकिन दिन भर उसका यूज जरूर करते हैं। अरे H2O किसका सूत्र है? जल का। नॉर्मल जो जल हम लोग यूज करते हैं अपने लिए, पानी पीने में, हाथ धुलने में, हर जगह यूज होता है, कपड़े धुलने में, तो A to Z हर जगह क्या यूज होता है? जल। ये किस रूप में है? जल किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में पाया जाता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रूप में पाया जाता है? गैस रूप में। तो देखिए हमारे कहने का सेंस यहाँ पे क्या है, कई बार जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसमें परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन। मतलब पहले गैस था, अब लिक्विड है, मतलब क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो देखिए ध्यान दीजिए, एकदम मतलब कहने का इंटेंशन मेरा ये था, मैंने 3 तरह के एग्जांपल्स लिए और तीनों तरह के एग्जांपल्स में मैंने आपको ये बताया कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो इतने निम्न स्तर पे होगी कि हमको दिखेगी तो नहीं, बट इन तरीकों से पहचान सकते हैं कि हो सकता है अवस्था में परिवर्तन हो जाए, मतलब वो ठोस रहेगा तो हो सकता है द्रव हो जाए, द्रव होगा तो हो सकता है ठोस हो जाए, मतलब उसके अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। उसके रंग में परिवर्तन होगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया जंग लगना। जंग लगा, लोहे की रॉड पहले अच्छे रंग की थी, काले रंग की थी, अब उसके ऊपर हल्का रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो जंग लगने में क्या होता है? रंग में परिवर्तन पता लगेगा कि हाँ यहाँ जंग लग गई। नहीं तो जंग लग जाएगा, आपको कैसे पता लगेगा कि जंग लग गई? अगला है गैस का निकलना। जब भी आप कोई चीज जलाओगे, अभी एक नया एग्जांपल लेते हैं, कोई चीज आप जला रहे हो तो जल रहा है तो वहां भी तो एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन कैसे पता लगेगा? उसमें से गैस निकलने लगेगा। रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसके तापमान में भी परिवर्तन आएगा। तापमान कम रहेगा, वो क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और आखिरी और अंतिम जो बात करें उसका हम क्या बोलेंगे? अवक्षेप का निर्माण। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया कई बार होती रहती है या हो जाती है तो उसके बाद नीचे एक हमको थक्का मिलता है, मतलब एक जमी हुई चीज मिलती है जो हमारे किसी उसकी नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप। मतलब ये 5 तरीके हैं जिन 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम पता लगा सकते हैं कि हमारा क्या रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आगे हम बात करेंगे कि हमें ये जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं टोटली हमारी जो सिलेबस में क्लास 10th के अकॉर्डिंग तो हमारे पास 5 तरह के प्रकार होते हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? पहला है संयोजन अभिक्रिया। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद, अभी इसको मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा बट अभी हल्का सा एग्जांपल समझते चलिए। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 अभिकारक, याद है अभिकारक के भूल गए? रासायनिक अभिक्रिया में जो चीजें ली जाती हैं, जैसे मान लीजिए जो चीजें पहले ली गई उसे हम बोलते हैं अभिकारक, और इन दोनों के मिलने पर जो नई चीज बनी, ध्यान दीजिए इन दोनों के मिलने पे या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एरो के बाद जो चीज मिले उसे हम उत्पाद बोलेंगे, एरो के जो पहले होगा उसे अभिकारक बोलेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे अभिकारक उत्पाद के अकॉर्डिंग ही कई आपकी परिभाषा बनेगी, इसलिए अभिकारक उत्पाद के बारे में आप याद करेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन मतलब जोड़ना। आप जब जोड़ते हैं कोई भी चीज को तो एक अंत में आंसर एक ही आता है, तो वही अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इस जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जोड़ के एक उत्पाद बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। एकदम क्लियर सी बात है, उत्पाद एक आना चाहिए, अभिकारक चाहे जितने हो। वियोजन अभिक्रिया या दूसरा है हमारा अपघटन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो संयोजन अभिक्रिया का एकदम उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक अभिकारक टूटता है। ध्यान से बात सुनिएगा, वहां पे एक उत्पाद था और यहां पे एक अभिकारक है। एक अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, दोनों नाम से जान सकते हैं। इसका कोई स्पेशलिटी नहीं है कि आप यही रखिए या उसको रखिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट अभिक्रिया जिसकी हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिए ये अभिक्रिया जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग है और इसके लिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये हर बार नहीं होती है और इस पे क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इस अभिक्रिया को थोड़ा हम इंपॉर्टेंट मानेंगे। ये दोनों तो एकदम ऐसे ही है, फिर इसके बाद यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये दोनों थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया सुन के आपके मन में क्या नाम आता है? आपके मन में क्या आ रहा है? मैं विस्थापित हुआ, सुने होंगे कभी? विस्थापित हुआ मतलब एक स्थान से
दूसरे स्थान क्या, विस्थापन मतलब यही तो होता है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे विस्थापन मतलब कोई वस्तु को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान रख दे उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। उसी तरह ध्यान दीजिए यहाँ पे भी होता है विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे हुआ क्या, ये जो है ये तत्व जाके इसका स्थान ले लेगा, जब इसका स्थान ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा K2O Mg। बोलिए यही बनेगा नहीं बनेगा। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में ये होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व को हटा के उसका क्या कर लेता है, स्थान ले लेता है। ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो तरह की होती हैं, एकल विस्थापन और उभय अपघटन। ध्यान दीजिए अगर एक तत्व इधर उधर हो तो उसे हम एकल विस्थापन बोलेंगे और एक से अधिक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उभय अपघटन। अब इसको प्रॉपर्ली आगे पढ़ना है, बस अभी समझते चलिए, इसको नोट करते चलिए, ठीक है। अगला है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। देखिए ध्यान दीजिए एक चीज, हमारे जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो उसमें या तो तापमान बढ़ेगा या तापमान गिरेगा। अब आप खुद बताइए अगर कोई चीज का तापमान बढ़ रहा है मतलब वहां पे ऊष्मा क्या हो रही होगी, निकल रही होगी, और कोई चीज का तापमान गिर रहा है मतलब ऊष्मा अंदर खींची जा रही होगी। देखिए दो ही चीज होता है, हमारा कूलर कुछ और नहीं करता है। हमारा कूलर क्या करता है, जैसे हमारे कमरा गर्म है तो कूलर ठंडी हवा देने लगता है, मतलब ठंडी हवा दे रहा है, लेकिन कूलर क्या करता है, कूलर के जो घास होते हैं वो गर्मी निकालते भी तो रहते हैं, तभी तो कूलर हमारा ठंडी हवा देता है। तो ध्यान दीजिए अगर ऊष्मा बढ़ना है तो ऊष्मा बढ़ेगा मतलब वहां पे ऊष्मा दी जा रही है, और ऊष्मा गिर रहा है या तापमान, ऊष्मा से आप बोल सकते हैं या तापमान बोल सकते हैं, ताप बोलिए क्योंकि ताप ही मेन चीज है, नाम ऊष्मा के कारण हो रहा है इसलिए ताप हम उसको बोल रहे हैं। तो अगर तापमान बढ़ रहा है तो ऊष्माक्षेपी, तापमान गिर रहा है मतलब ऊष्माशोषी, ठीक है। अगला है ऑक्सीकरण अपचयन। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, सब मोह माया है, क्या आप पढ़ा रहे हैं, नंबर तो हमको 70 में केवल 10-15 नंबर लाना है, ठीक है। तो ये गलत, ये बात अपने मन से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को 10-15 नंबर नहीं लाना है, 70 में 70 नंबर लाने की कोशिश करेंगे, एक दो नंबर एग्जामिनर को दान दे देंगे, ले जाओ यार 69-68 दे दो बस, तो कुछ नंबर दान दे देंगे हम लोग उसको अपनी तरफ से। जैसे होता है ना वेटर वोटर के संग हम लोग कहीं जाते हैं घूमने किसी के संग, अपने दोस्तों के संग, तो क्या होता है वेटर खाना देता है तो हम क्या करते हैं 10-15 रुपए टिप दे देते हैं ना, रख लो कीप द चेंज। तो उसी तरह हम लोग को एग्जामिनर के संग करना है, क्या करना है 70 में 70 नंबर का पेपर करेंगे और एक दो नंबर उसको दान दे देंगे, भाई रख लो एक दो नंबर, खुश रहो तुम भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ऑक्सीकरण, और हम किसकी बात कर रहे हैं, अपचयन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिए जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। जब किसी तत्व से हाइड्रोजन जुड़ता है, किसी में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन। तो बहुत ज्यादा ब्रीफली हम इनकी अभी बात नहीं करेंगे, अभी बस हल्का हल्का सबके बारे में इन पांचों को नोट कर लीजिएगा। ये 5 तरह की अभिक्रियाएं होती है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या प्रतिस्थापन, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, और ऑक्सीकरण तथा अपचयन। अब एक एक को उठा के हम प्रॉपर्ली उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए संयोजन अभिक्रिया। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं संयोजी अभिक्रिया की, संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया का सबसे पहले परिभाषा नोट कर लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है, जरूरी नहीं कि 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जो हमारी जो अभिक्रियाएं होती है उसमें 2 ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो 2 अभिकारक मिले और हमारा क्या बनाए, एक उत्पाद बनाए, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ये 3 एग्जांपल दे दिए। देखिए यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, 2 अभिकारक,
लेकिन ध्यान देने वाली बात है, उत्पाद कितने हैं? एक ही है, यहां भी वही है, अभिकारक 2, उत्पाद 1, अभिकारक 2, उत्पाद 1। तो जब भी आपको ऐसा हो, आपका एक इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, आपको कई तरह की अभिक्रियाएं दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको ये बताना पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। एक चीज ध्यान रखिए, संश्लेषण अभिक्रियाएं, जो भी संश्लेषीय अभिक्रियाएं होती हैं वो हमेशा कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? वो योगात्मक होती है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अपना ये लेक्चर को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो बाकी जो 4 अन्य प्रकार बच रहे हैं, हम उन 4 प्रकारों की बात करेंगे। अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, और हमारा कौन कौन सा था? ऑक्सीकरण और अपचयन। तो उन चारों की बात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, फिर से एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तरह की चीजें मिलती हैं और नए प्रकार की चीज का निर्माण करती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चा लोग। आज हम फिर यहीं अपनी लेक्चर को रेस्ट देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।